साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की हमारी साखी का विषय है परिश्रम यानी कि मेहनत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक धनी किसान था जिसका नाम था दुर्गादास। अब दुर्गादास था तो धनी, लेकिन वह बहुत आलसी था। वो ना तो अपने खेत देखने जाता था ना खलियान। अपनी गाय भैंसों की तो वो खोज खबर भी नहीं रखता था। सारा का सारा काम वो नौकरों पर छोड़ देता था। अब दुर्गादास के आलस और कुप्रबंध से उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उसको खेतों में हानि होने लगी। गायों के दूध घी से भी उसे कोई अच्छा लाभ नहीं मिल रहा था। तो एक दिन दुर्गादास का एक मित्र जिसका नाम था हरिश्चंद्र, वो उसके घर आया। हरिश्चंद्र ने दुर्गादास के घर का हाल देखा। उसने ये समझ लिया कि समझाने से आलसी दुर्गादास अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उसने अपने मित्र दुर्गादास की भलाई करने के लिए उसको कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल सा उपाय मैं जानता हूँ। तो दुर्गादास ने कहा, कृपया करके वो उपाय मुझे बता दो, मैं उसे ज़रूर करूँगा। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर रहने वाला एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है। वह दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। अब यह तो पता नहीं है कि वो कब कहाँ आएगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है ना, उसको कभी भी किसी बात की कमी नहीं रहती। दुर्गादास ने कहा कि कुछ भी हो, मैं उस हंस का दर्शन ज़रूर करूँगा। अब हरिश्चंद्र तो चला गया। दुर्गादास अगले दिन सुबह सवेरे उठा, वो घर से बाहर निकला और हंस की खोज में खलिहान में गया। वहाँ उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूँ अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। तो वो व्यक्ति दुर्गादास को देखकर लज्जित हो गया और दुर्गादास से वो माफ़ी मांगने लगा। खलिहान से दुर्गादास घर लौट आया और फिर वो गौशाला में गया। वहाँ का रखवाला गाय का दूध दूह कर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा था। तो दुर्गादास ने उसे डांटा। घर पर जलपान करके हंस की खोज में दुर्गादास फिर निकला और खेत पर गया। उसने देखा कि उसके खेत पर अब तक मजदूर आए नहीं थे, तो वो वहाँ रुक गया। जब मजदूर आए तो दुर्गादास ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। तो इस प्रकार वो जहाँ गया वहीं पर उसकी कोई न कोई हानि किसी न किसी प्रकार से रुक गई। सफ़ेद हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन सुबह सवेरे उठने लगा और घूमने लगा। अब उसके नौकर ठीक ठाक काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। पहले वो रोगी रहता था, अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। जिस खेत से उसे 10 मन अन्न मिलता था, अब उसको 50 मन अन्न मिलने लगा। गौशाला से उसका दूध ज़्यादा आने लगा। तो फिर एक दिन दुर्गादास का वही मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। दुर्गादास ने कहा, मित्र, सफ़ेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे बहुत लाभ मिला। तो हरिश्चंद्र हंस पड़ा और बोला, अरे, परिश्रम करना ही वह सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम ना करके अपना काम नौकरों पर छोड़ता है वो हानि उठाता है, और जो स्वयं काम करता है वह संपत्ति और मान सम्मान पाता है। साथ संगत जी, बनारस के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, उससे उसे जो कुछ भी मिलता वो उसी से गुजारा करता और अपनी छोटी सी गृहस्थी की गाड़ी वो खींच रहा था। गोपाल कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। तो संयोग की बात देखिए कि एक बार गोपाल का एक बैल मर गया। बेचारा गोपाल परेशानी में पड़ गया। जुताई का समय था, खेत को जोतना ज़रूरी था। समय निकल जाने के बाद खेत जोतने से कोई लाभ न मिलता। एक बैल के मर जाने से गोपाल के पास एक बैल बचा, तो वो बड़ी परेशानी में बैठा हुआ था। उसे इस प्रकार बैठा देख उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, इस तरह मुँह लटकाए क्यों बैठे हो? तो गोपाल ने कहा, क्या बताऊँ, जुताई का समय है, एक बैल के मर जाने से एक बैल से खेत जोतना संभव है, इसी चिंता में बैठा हूँ। तो उसकी पत्नी ने कुछ सोच कर कहा, देखो, हमारे पास एक बैल तो है ही, जुताई में दूसरे बैल के स्थान पर मैं लग जाती हूँ, इस प्रकार हमारा काम भी हो जाएगा। गोपाल ने काफ़ी सोचा, इसके अलावा उसे कोई चारा नज़र नहीं आया, तो वो पत्नी को लेकर खेतों पर गया। हल के जुए में एक और बैल जोता, दूसरी ओर अपनी स्त्री को और काम करने लगा। अचानक से उसी समय उस राज्य का राजा अपने रथ से उधर से गुजरा। उसकी निगाह खेत में काम कर रहे गोपाल पर गई, जिसने हल के जुए में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ स्त्री को जोत रखा था। तो राजा को ये देख बड़ी हैरानी हुई और साथ ही साथ राजा को दुख भी हुआ।
वो अपने रथ को रोककर गोपाल के पास जाकर बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? गोपाल ने निगाह उठाकर राजा की ओर देखा और बोला, मेरा बैल मर गया है, मुझे खेत जोतना ज़रूरी है। तो राजा ने कहा, भले मानस, क्या स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है? गोपाल बोला, क्या करूं, इसके अलावा कोई अन्य उपाय भी नहीं है। राजा ने कहा, तुम एक काम करो, मेरा एक बैल ले आओ। गोपाल बोला, किंतु मेरे पास इतना समय है नहीं। राजा बोला, सुनो भाई, तुम इस स्त्री को बैल लाने भेज दो, जब तक यह आएगी तब तक मैं इसकी जगह काम करूँगा। गोपाल की पत्नी ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने अगर मना कर दिया तो क्या होगा? राजा बोला, तुम चिंता ना करो, ऐसा नहीं होगा। तो गोपाल राजा की बात मान गया। उसकी पत्नी बैल लेने चली गई और राजा ने हल्का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। तो किसान की पत्नी राजा के महल में पहुंची। उसने महारानी के पास जाकर राजा की बात कही। तो महारानी बोली, अरे बहन, एक बैल से कैसे काम चलेगा तुम्हारा? तुम्हारा वो एक बैल जो बचा है वो भी कमज़ोर होगा, हमारा बैल मजबूत है, तो ये दोनों साथ काम नहीं कर पाएंगे, तुम हमारे दोनों बैल ले जाओ। किसान की पत्नी को बड़ी हैरानी हुई। उसे तो डर था कि कहीं महारानी एक बैल भी ना दे, लेकिन यहाँ तो महारानी दोनों बैल देने को तैयार हो गई थी। तो गोपाल की पत्नी दोनों बैलों को ले आई। पूरे खेत की जुताई हो गई। कुछ समय के बाद फसल हुई तो गोपाल ने देखा, वो हैरानी में पड़ गया। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ था, किंतु जितनी ज़मीन पर राजा ने हल चलाया था और राजा का पसीना बहा था, उतनी ज़मीन पर मोती उगे थे। साथ संगत जी, ये था सच्चे परिश्रम का फल। जहाँ पर वो राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत पसीना बहा रहा था, तो जहाँ राजा ऐसा होता है वहाँ पर ऐसा ही फल प्राप्त होता है। साथ संगत जी, महात्मा नित्यानंद ने अपने शिष्यों को बांस से बनी बाल्टियाँ पकड़ाकर कहा, जाओ इन बाल्टियों में नदी से जल भर कर लाओ, क्योंकि आश्रम की सफाई करनी है। तो गुरु की इस विचित्र आज्ञा को सुनकर सभी शिष्य हैरान थे कि भला बांस से बनी बाल्टियों में पानी कैसे लाया जा सकता है। फिर भी सभी शिष्यों ने बाल्टियाँ उठाई और पानी लेने वो नदी के तट पर गए। जब वो बाल्टियाँ भरते तो सारा पानी बह जाता। अंततः निराश होकर एक को छोड़कर सभी शिष्य लौट आए और महात्मा जी से सभी ने अपनी दुविधा बता दी। लेकिन एक शिष्य बार बार जल भरता रहा। जल रिस जाता तो दोबारा भरता। शाम होने तक वो यही क्रम करता रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि जो बांस की शलाकाएं थी वो फूल गई और उसके छिद्र बंद हो गए। तब वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उस बाल्टी में जल भरकर वो गुरु के पास ले आया। जल से भरी बाल्टी लाते देख महात्मा जी ने उसे शाबाशी दी और बाकी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि विवेक, धैर्य, निष्ठा और परिश्रम से मुश्किल काम को भी आसान बनाया जा सकता है। साथ संगत जी, जीवन सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर मुश्किल क्या है? जी हाँ, सरल होना ही बहुत मुश्किल है। सरल होना भी कठिन नहीं है, केवल हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।